क्यों भाई? इस शरीर में क्या ऐसी बात है कि स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं इसको? हा? इस शरीर में दो बातें प्रमुख है, ध्यान दीजिए। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उसमें 83,99,999 शरीरों में वो बात दोनों नहीं है, केवल मानव देह में है। क्या बात है वो? नंबर 1, मैं डिटेल नहीं करूंगा, संक्षेप में समझना। नंबर 1, ज्ञान की प्रधानता। मानव के शरीर में ज्ञान का प्राकट्य विशेष होता है। कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि के शरीर में ज्ञान की न्यूनता होती है। खाना पीना, सोना, बच्चे कच्चे पैदा करना, डर लगना, बस ये इतना सा ज्ञान पशु पक्षी में होता है और वो अपना काम चलाते हैं उसी से। लेकिन मनुष्य का शरीर जब जीवात्मा को मिलता है ना, हाँ, तो इसमें ज्ञान का प्राकट्य विशेष होता है। इसीलिए तो देखिए, इतना बड़ा हाथी, कितनी ताकत होती है हाथी के शरीर में, हाँ, लेकिन मनुष्य में ऐसा ज्ञान है, उस हाथी से भी काम करवाता है, उससे भी सर्कस में खेल दिखाता है, पैसा कमाता है। कितनी ताकत होती है शेर के शरीर में, हाँ, कितना खतरनाक होता है सिंह, हाँ, लेकिन शेर को भी अपने वश में कर लेता है, पिंजड़े में बंद कर देता है, उसके द्वारा भी रुपया कमाता है। जी हाँ, तो मनुष्य के शरीर में एक विशेषता है कि इसमें ज्ञान की प्रधानता है, और दूसरी और विशेष बात इसमें है पुरुषार्थ करने की योग्यता। इसको कर्म करने का अधिकार है। और बाकी जो कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियां हैं, वो क्या है? वो भोग योनियां हैं। उनमें जीव अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। और स्वर्ग की जो योनियां हैं, देव योनि, वो क्या है? वो भी भोग योनि है, उसमें पुण्य का फल भोगता है। ध्यान दीजिए, कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनि ये निम्न योनियां हैं। इनमें जीवात्मा अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। और स्वर्गादिक लोकों की जो योनियां हैं, उनमें जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों को भोगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्वर्ग में जो देवी देवता है ना, हाँ हाँ, उनके जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हीन तरंबा विशंति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। गीता कह रही है वो फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं और कुत्ते, बिल्ली, गधे बन जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के देवताओं को भी पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं। ज्ञान तो है उनमें मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग योनि है। केवल मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है। आया समझ में? तो दो बात विशेष है मानव के शरीर में, एक ज्ञान की प्रधानता, एक पुरुषार्थ करने की योग्यता। इसलिए भगवान कह रहे हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई। एहि तन कर फल विषय न भाई। विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि। नर
तनु पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते सठ बीस लेहि पलटी सुधाते सठ बीस लेहि नर तनु पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते सठ बीस लेहि एहि तन कर फल विषयन भाई। ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है इसका फल विषय भोग नहीं है, यानी केवल पैसा कमा लेना, खाना पीना कर लेना, बच्चे कच्चे पैदा करना, दो चार बंगले बना लेना, बच्चों को पढ़ा देना, उनका ब्याह कर देना, इतना ही इस शरीर का फल नहीं है। ये शरीर तुमको इसके लिए नहीं मिला है। अरे ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, हाँ? देखो ये पशु पक्षी जो होते हैं क्या ये कोई व्यापार बिजनेस करते हैं? नहीं करते ना। ना कोई पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया है बीए में? ना। लेकिन फिर भी खाने पीने का इंतजाम तो वो भी कर लेते हैं ना। कहीं न कहीं से उनका जो खाने का सामान होता है वो ढूंढ लेते हैं ना। हाँ ढूंढ लेते हैं। और खाते भी हैं। हाँ खाते हैं। और कहीं न कहीं रहते भी हैं। हाँ रहते भी हैं। कोई घोंसला बना लेते हैं, कोई बिल बना लेता है, कोई मांद बना लेता है, तो कहीं न कहीं रहते भी हैं। हाँ रहते भी हैं। उनका घर भी है। हाँ है। और बच्चे भी पैदा करते हैं, उनके बच्चे होते हैं। हाँ वो भी होते हैं। और वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। हाँ बच्चों को पालते तो वो भी, उनको बड़ा करते हैं। हाँ बड़ा करते हैं। उनको सिखाते हैं। हाँ सिखाते हैं। तो क्यों जी, यदि हम लोग भी इतना ही करें कि केवल खाने पीने का इंतजाम कर लें और रहने का इंतजाम कर लें, घर बना लें और बच्चे पैदा कर लें और फिर बच्चों को सिखा दें और उनको पाल पोष दें, उनका ब्याह कर दें, इतना ही यदि हम करें तब तो पशु पक्षी के जीवन में और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे वो है वैसे ही हम। बल्कि हम लोग तो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अनेक प्रकार की चालाकी, 420 भी करते हैं, मक्कारी भी करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब करते हैं। यानी पाप करके पैसा कमाते हैं। और वो तो ऐसा नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर हमको केवल विषय भोग के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान राम कह रहे हैं, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, आप लोगों के घरों में रामचरितमानस होगी ना, आप घर जाके पढ़ लेना। उत्तरकांड में 42वें दोहे के नीचे जो भगवान राम ने कहा है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। 32 चौपाई और 4 दोहे। कितना बड़ा प्रवचन हुआ भगवान राम का। 32 चौपाइयों में और 4 दोहों में भगवान ने प्रवचन दिया है। यानी कुल मिलाकर हो गए 36। और 36 का जोड़ करो तो क्या होता है? 9। 3 और 6 को जोड़ो तो कितना हुआ? 9। और 9 पूर्णांक होता है। पूर्णांक माने यानी भगवान राम के प्रवचन में सब कुछ आ गया। यानी उतना भी कोई व्यक्ति ये समझ ले, केवल 42वें दोहे के आगे 4 दोहे और पढ़ ले 32 चौपाइयों के साथ में, तो उसने सब कुछ समझ लिया।
ये मतलब हुआ। मैं तो थोड़ा सा हिस्सा आपको बता रहा हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, और यदि कोई विषय भोग ही करता रहे तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यदि वो नहीं मानेगा तो यहां भी दुखी रहेगा जब तक जीवित रहेगा, और मरने के बाद भी जब नरक की यात्रा करेगा तब फिर काल कर्म आदि को दोष लगाएगा, झूठा दोष लगाएगा। फिर भगवान कहते हैं कब हुक करी करुणा नर देहि, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है। साधन का धाम का मतलब जो चाहो पाना इसमें प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु लोक का सामान प्राप्त करना चाहो, ठीक है, उसके लिए वैसा कर्म करो, प्राप्त हो जाएगा। नरक प्राप्त करना चाहो, वैसा करो, वो भी प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग कैसे मिलता है उसका भी उपाय हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है, वो करो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। उससे भी ऊंची चीज, स्वर्ग भी ना चाहो, कोई मोक्ष चाहे, वो भी प्राप्त हो जाएगा। उससे भी ऊंची चीज, सबसे ऊंची भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त करना चाहो, हाँ, वो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त होगा केवल इसी शरीर से, केवल मानव शरीर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, क्या? ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है, किंतु ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब छिन जाए। मिला तो है, लेकिन कब तक मिला रहेगा ये पता नहीं। इसलिए वेद कहता है इहचे दवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यो, तुम जल्दी से जल्दी शरीर के रहते रहते मरने से पहले उसको पालो। उसको किसको? जिसके तुम हो, तुम भगवान के अंश हो, इसलिए उसको पालो, और वरना महती विनष्टि ही, महान हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? फिर वेद कहता है इहचे दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु
शरीरत्वाय कल्पते। यदि मरने से पूर्व भगवत प्राप्ति नहीं किया, अपना परम कल्याण नहीं किया, तो मरने के बाद सर्गेषु लोकेषु, यानी करोड़ों कल्प, करोड़ों जन्मों तक आगे अनेक लोकों में कुत्ता बिल्ली गधे की योनि में घूमते रहोगे, फिर घूमते रहोगे। कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों उठो, जागो और किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाकर के उसके अनुसार चल करके साधना करके अपना परम कल्याण करो। तात्पर्य ये कि केवल मानव शरीर के महत्व को समझने से ही काम नहीं चलेगा। ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए अपने कल्याण की बात में उधार नहीं करना, जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का प्रयत्न करना और कोई बहाना नहीं लगाना। हा? कथा हो रही है, अरे आज क्या है, आज तो पहला दिन है, आज तो स्वामी जी शुरू की बातें सुनाएंगे, कल से चलेंगे। ये बहानेबाजी। हमारी कथा में तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही दिन होता है। हाँ, पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम बताते हैं, बाद में कथा प्रारंभ करते हैं। जो पहले दिन नहीं आते हैं वो चूक जाते हैं, और एक बार जो बोलेंगे फिर दोबारा नहीं बोल पाएंगे, टाइम बहुत कम रहेगा।